हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य महान, अद्भुत योजना, अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। अल्फा ओमेगा, जीवन को देने वाले, अनुग्रह करने वाले, भलाई को उत्पन्न करने वाले हमारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। सेनाओं की यहोवा हमारे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया कि आपने हमें अपनी हुजूरी, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर आपने हमें लेकर आया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी आपके अनुग्रह के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में अपनी हजूरी, अपने निकट में खुदावन जीवित लाया मेरे प्यार प्रभु जी। हम तो खुदावन इस योग्य भी नहीं खुदावन की हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आए। खुदावन आपने हम पर अनुग्रह किया, दया को किया, भलाई को किया मेरे प्यार प्रभु जी। इस वजह से खुदावन हम आज जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी खुदावन उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। खुदावन हमसे अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, पूर्व काल में हमारे द्वारा हर एक गुनाह, पाप, अपराध को आप हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से खुदावन हम सब को धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थान में परमेश्वर आप मौजूद होते हैं प्रभु जी। खुदावन, हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में मौजूद हो, हाजिर हो प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस वक्त आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कीजिए प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर खुदा बताइए। हालेलुया। खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 45 अध्याय के 7 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुदावन ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया, और उजियाले को परमेश्वर खुदावन ने दिन कहा, और अंधियारे को परमेश्वर ने रात कहा। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर ही ने आकाश और पृथ्वी और संपूर्ण चीज़ों की रचना की। हालेलुया। और हम सभी लोग जानते हैं कि
परमेश्वर शांति के राजकुमार है। परमेश्वर हमें एक ऐसी अद्भुत अलौकिक शांति को देता है जो शांति हमें इस जगत में कहीं भी नहीं मिल सकती। हालेलुया। उस खुदावन ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उस परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें यह बताता है कि मैं शांति का दाता हूँ, शांति का यहोवा हूँ, शांति का परमेश्वर हूँ और विपत्ति को रचता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वह अनुग्रहकारी, करुणामय, भलाई करने वाला, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वह अल्फा है, ओमेगा है। वह निरंतर मनुष्य के जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर इस जगह में क्यों कहता है कि विपत्ति को रचता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विपत्ति को रचता है हमारे पापों की वजह से, हमारे अपराधों की वजह से। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की वाचाओं को हम निरंतर तोड़ते रहते हैं, परमेश्वर उस स्थिति में हमारे जीवन में एक ऐसी विपत्ति की समस्याओं की रचना को करता है ताकि हम विपत्ति को देखकर, समस्याओं को देखकर हम अपने बुरे चालों से, बुरे अपराधों से अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में विपत्ति को उत्पन्न करना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर विपत्तियों को पापों की वजह से, अपराधों की वजह से परमेश्वर खुदावन विपत्ति को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन बताता है, यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ऐसे ही विपत्तियों को किसी मनुष्य के जीवन के लिए रास्ता नहीं। परमेश्वर एक मनुष्य को अपनी आज्ञा विधि में चलने के लिए बार बार अवसर को देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक मनुष्य के अपराधों को, पापों को निरंतर क्षमा करता रहता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि वह मनुष्य निरंतर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, मेरी वाचाओं को वह निरंतर तुच्छ जानता है, मेरी वाचाओं को वह निरंतर तोड़ता है, परमेश्वर उसके जीवन में एक छोटी सी समस्याओं को, संकटों को उत्पन्न करता है, ताकि परमेश्वर चाहता है कि वह समस्याओं को, संकटों को देखकर अपने मन को परमेश्वर में लगाए। लेकिन वह मनुष्य और भी अधिक पाप अपराध को करने लग जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ी विपत्ति को, बड़ी समस्याओं को लेकर आता है। हालेलुया। इसी के
11 आयत में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। हालेलुया। परमेश्वर एक अवसर को देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य के जीवन में हानि की युक्ति करता है, उसके लिए एक हानि की योजनाओं को उत्पन्न करता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को समझकर परमेश्वर से दूर न हो, परंतु परमेश्वर की महिमा को निरंतर अपने जीवन में करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के उस महिमामय राज्य में स्वर्गीय मुकुट को हासिल कर सके, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को उस महिमा के लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन बताता है, पौलुस कहता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ चल जाता हूँ ताकि वह इनाम को मैं पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर खुदावन ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर की ओर बुलाया है। पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की जो दौड़ है, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, मैं उन सभी दौड़ों को अपने जीवन में अच्छी रीति के साथ, कुश्ती के साथ पूरी कर चुका हूँ। ठीक वैसे ही तुम सभी लोग अपने जीवन में उस दौड़ को परमेश्वर में पूरी करो। हालेलुया। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के मार्गों से दूर होकर, परमेश्वर की युक्तियों से दूर होकर, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होकर अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलने के लिए, हालेलुया, एक योजना को तैयार कर लेता है और अपने बुरे मार्गों पर चलने की हठ को करता है और वह उसी पर निरंतर चलने के लिए अपने मनों को, विचारों को लगाता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य, हालेलुया, परमेश्वर से दूर न हो, कोई भी मनुष्य नाश न हो। परमेश्वर हर एक मनुष्य को उत्तम जीवन को देना चाहता है। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर जब देखता है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की वचनों से, परमेश्वर की महिमा से जब दूर हो रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में एक संकट को, मुसीबतों को लाता है कि जिससे वह अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन कर सके। हालेलुया। अपने सच्चे परमेश्वर की ओर अपने मनों को फिरा सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य का नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करे। हालेलुया। 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 परमेश्वर का एक वचन कहता है, आमोस की किताब 5 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, यहोवा इज़राइल की घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइल के घराने को संदेश देते कि मेरी खोज में लगे रहो, तब जीवित
रहोगे। परमेश्वर आज चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की खोज में हालेलुया बना रहे, जिससे वह आत्मिकता के जीवन में उस अनंत जीवन की राज्य में जाने के लिए अपनी आत्मा में जीवित रहे, परमेश्वर के वचनों में जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की खोज करने से हम परमेश्वर में हम जीवित रहेंगे। यदि हम परमेश्वर की खोज करने के लिए छोड़ दें, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर की खोज में ना लगे तो हम परमेश्वर खुदावन से दूर, उनके वचनों से, आज्ञाओं से, हर एक बातों से हम दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में एक विपत्ति को, संकट को, मुसीबत को लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन विपत्तियों में हमें एक अवसर को देगा, हमारे मन को परमेश्वर में परिवर्तन करने के लिए। यदि हम उस अवसर में भी अपने मन को, विचारों को परमेश्वर में परिवर्तन नहीं करते तो अवश्य उस विपत्ति से हालेलुया हमारा नाश हो सकता है। हालेलुया। उस विपत्ति से हम परमेश्वर के अनंत जीवन से सदा के लिए दूर हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर विपत्ति को इस वजह से रचता है कि मनुष्य अपने बुरे मार्गों से फिर कर परमेश्वर की महिमा करे, सच्चे परमेश्वर की खोज करने वाले लग जाए। क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं, जब हम हालेलुया, जब हम भले चंगे रहते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर की महिमा को नहीं करते। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जब हम समस्याओं में, मुसीबतों में, दुखों में रहते हैं, उस वक्त हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। उस वक्त हमें चाहे कोई रोकना भी चाहे परमेश्वर की महिमा को करने से, फिर भी हम उस वक्त परमेश्वर की महिमा को करने से ही रुकते नहीं। हमें उस वक्त कोई भी चीज़ें परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन जब हम अच्छे होते हैं, जब हम हालेलुया भले चंगे रहते हैं, उस वक्त हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और उसी स्थिति में, उसी दशा में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का, वाचा का उल्लंघन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक विपत्ति को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब भी हम समस्या में, मुसीबतों में होते हैं, परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ ढूंढते हैं, परमेश्वर को हम खोजते हैं सच्चे मनों के साथ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य हालेलुया परमेश्वर के उस महिमामय राज्य से दूर न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे संदेश में हमें यह समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, जिस रीति से परमेश्वर ने जगत की रचना की, जिस रीति से परमेश्वर ने हम मनुष्य को मिट्टी में से बनाकर अपने जीवन के श्वास को फूका। परमेश्वर ने जिस रीति से अपनी आत्मा को हमें दिया, जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का स्वभाव है। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में एक विपत्तियों को लेकर आता है, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते रहे। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर खुदावन को हर वक्त उसके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए निरंतर स्मरण करते रहे और परमेश्वर का सदा हम
धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदाबंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, मेरे जिंदा खुदा, सेनाओं के यहोवा, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते। आप ही हमारे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि आप मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके निकट हमें आनंद की भरपूरी को मिलती है। पिता परमेश्वर, आपने हमें खुदावन अपने दूतों से चारों ओर से घेर के रखा है प्रभु जी। हम आपकी दूतों से, आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि खुदावन आपका वचन हमें बताता है कि अब से लेकर तू जिस कार्यों में अपने हाथों को लगाएगा यह परमेश्वर उनमें तुझे आशीष देगा, और तू जहाँ कहीं जाएगा यह परमेश्वर तेरे साथ में संग रहेगा और तेरे आने जाने में तेरी सहायता करेगा। कहा सचमुच में खुदावन आप राजा हमारे साथ में रहते हो प्रभु जी। आप हमारे हर एक कमी घटी ज़रूरतों, आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करते हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन की आपने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत भलाइयों के लिए, करुणा के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आनंद की, सुख, शांति की, आपके नाम की महिमा की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की हम आशीष की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्ग के झरोखों को हर एक लोगों के जीवन के लिए खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी अपरंपार की आशीष हर एक लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा के साथ हर एक लोग आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति, बाधाएं, समस्या हर एक लोगों के जीवन से दूर किए जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक के जीवन से हम तोड़ते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजना, युक्तियों को हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, केवल आपकी योजनाओं को, केवल आपकी मर्जी को, केवल आपकी इच्छाओं को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। तू ही हमारा जिंदा खुदा, तू ही हमारा महान परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे जैसा कोई है नहीं। तू शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति, अद्भुत योजना बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता हो। हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में मेरे ही प्यारे प्रभु जी, दया कर। आपका वचन हमें बताता है कि अपने जीवन के विषय में चौकस रहो, सावधान रहो, ताकि तुम अपने जीवन में परीक्षाओं में, समस्याओं में, विपत्तियों में पड़ने न पाओ। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। अपने विश्वास की धरोहर की रखवाली करो कहा प्रभु जी। हालेलुया। तो महान है प्रभु जी। आप हमारे ज्योति हो, आप ही हमारे बल हो, आप ही हमारे ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप ही हमारे सब कुछ हो। आप हमें हरी हरी चराइयों में खुदावन लेकर चराने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप हमें उत्तम से उत्तम भोजनों के साथ
तृप्त करते हो प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता है। कहा है सचमुच में तुम महान है प्रभु जी। जिस प्रकार आपकी इच्छा, आपकी मर्जी स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वही इच्छा, वही मर्जी हम सभी के जीवन में इस पृथ्वी में पूरी की जाए प्रभु जी। सभी के जीवन में एक बार फिर हम खुशहाली की, शांति की हम घोषणा करते प्रभु जी। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।